जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम मिश्रा पर। एफके 2 2024 का रिजल्ट आ चुका है। कट ऑफ है 139 नॉर्मलाइज स्कोर जो है। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पहले क्या कट ऑफ्स रही हैं, पहले कितनी सीट्स थी, थोड़ा सा एनालिसिस, ताकि जो बच्चे एफकेट 1 2025 फोकस कर रहे हैं या एफकेट 2 2025 या उसके आगे फोकस कर रहे हैं, तो उनके लिए एक एनालिसिस है, उनके लिए एक अंडरस्टैंडिंग है। और इसके अलावा जो जिन बच्चों का रिटर्न क्लियर हुआ है उनके लिए क्या है आगे, वो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एएफएसबी की जो डेट्स हैं वो ऑलरेडी देहरादून वाला जो सेंटर है वो तो ऑलरेडी फुल हो चुका है। अगर आप देखेंगे वो उसकी डेट्स तो अवेलेबल नहीं है, और बाकी 4 सेंटर्स के लिए डेट्स अवेलेबल हैं। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ब्रीफ सा सेशन रहेगा, बट इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो अभी एएफएसबी देंगे और जो स्टूडेंट्स अगले साल प्रिपेयर होंगे उनके लिए भी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एफकेट 2 2024। तो यहां पर जो आपका कह लीजिए 304, ठीक है जी, 304 सीट्स, और जिसमें 237 मेल कह लीजिए कैंडिडेट्स के लिए सीट्स हैं और 67 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सीट्स हैं। ये इस मामले में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सीडीएस में अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, सो 304, 237, 67 ये हमने डिस्कस किया। रिजर्व सीट्स, ठीक है जी, परमानेंट कमीशन 10% ऑफ द सीडीएस एग्जामिनेशन, जो सीडीएस का रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ। एनसीसी स्पेशल एंट्री 10% ऑफ द एफकेट वैकेंसीज फ्लाइंग ब्रांच के लिए। अभी मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं थोड़ा सा कट ऑफ को और नंबर ऑफ सीट्स को डिस्कस करना चाहता हूं। ये है आपका, ठीक है जी, एफकेट, सो फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी, स्पेशल एंट्रीज, और ये है आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स। इस साल कट ऑफ जो है, जो एफकेट 1 की कट ऑफ थी वो भी बहुत कम थी, 137, उसको लेकर भी काफी चर्चा थी, क्योंकि इससे पहले जनरली हम ये कहते थे कि 150 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, टू बी ऑन अ सेफर साइड 160 प्लस होना चाहिए स्कोर। बट इस बार जो है दोनों तरफ जो कट ऑफ है आपकी 137 139, जो कि पिछले 2 सालों के मुकाबले में काफी कम है। ठीक है जी, काफी कम है, मतलब आप सीधा सीधा मान के चलिए अराउंड 10% डाउन है कट ऑफ। ठीक है। दूसरा जो है, अगर आप इसमें वैकेंसीज को देखेंगे, सो एफकेट 2 में हमने देखा 304, और एफकेट 1 में थी 317 वैकेंसीज। तो वैकेंसीज जो हैं वो अच्छी, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा हैं, क्योंकि 23 में अगर आप देखोगे 256 एफकेट 1 में, और 276, 269, 283। तो ये जो है मोटा मोटा अगर आप देखोगे सो 250 से 300 के बीच में आपको वैकेंसीज मिल रही हैं। बट इस बार जो वैकेंसीज हैं दोनों बार, एफकेट 1 2024 और एफकेट 2 2024, दोनों में ही जो वैकेंसीज हैं वो 300 प्लस हैं, सो 317, और इस बार है आपका 304। तो इसलिए भी जो है आपका कट ऑफ नीचे गया है, मतलब दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, क्योंकि ऑब्वियसली जब नंबर ऑफ सीट्स हैं तो जिन बच्चों का रिटर्न क्लियर हुआ है वो भी एक रीजन है। तो ऐसा नहीं है कि पेपर सडनली ऑल ऑफ अ सडन बहुत टफ हो गया है, इसकी वजह से जो है कट ऑफ नीचे गई है। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि आपका जो कह लीजिए, हाँ थोड़ा बहुत कह सकते हैं डिफिकल्टी लेवल, बट मेनली जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज बड़ी हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर बड़ी हैं। ओके, इसके अलावा ठीक है जी, तो ये रेंज है आपका। अगर 2020 137 139, ठीक है, इस बार 139 रही। उससे पहले जो है आपका 150 टू 160 के बीच में ये कट ऑफ रहती थी। मार्किंग स्कीम, जो बच्चे नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, +3 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, +3 -1। ठीक है, -1 इनकरेक्ट आंसर के लिए, अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो 0 मार्क्स है। ठीक है, आपको आपका कोई पेनल्टी आपको नहीं लगेगी। एफकेट फ्लाइंग ब्रांच की वैकेंसीज इस बार जो है मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये आप। नेक्स्ट आपका ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल वैकेंसीज, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल। तो ये वैकेंसीज आप देख सकते हैं यहाँ पर, मेल और फीमेल। तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज कम है। उसके बाद आपका जो नॉन टेक्निकल वैकेंसीज हैं उसमें एडमिन में, ठीक है, मेल और फीमेल 43 और 3। देन लॉजिस्टिक्स और आपका अकाउंट्स, ठीक है, तो लॉजिस्टिक्स और अकाउंट्स में काफी अच्छी वैकेंसीज हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली। और देन आपका ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल वैकेंसीज, एजुकेशन, वेपन सिस्टम्स, मेट्रोलॉजी, ठीक है, और एनसीसी स्पेशल एंट्री, सीडीएस वैकेंसीज और एफकेट वैकेंसीज। ठीक है जी। फ्यूचर के लिए बहुत सीधी सी यहां पर कहानी ये है
कि पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है, अगर मैं इसको सीडीएस के साथ कंपेयर करूं तो काफी इजी है। ठीक है, सीडीएस के कंपैरिजन में जीएस बहुत इजी पूछता है, बहुत वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन रिसेंटली का मतलब रिसेंटली थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा, बट स्टिल ठीक है, इट इज नोवेयर नियर द सीडीएस लेवल। और उसके अलावा आपका मैथ्स और रीजनिंग भी बहुत डुएबल आता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कट ऑफ जो है आपका ओवरऑल जो पहले 50% था, अभी भी 45% के लगभग आपका कट ऑफ है। 45-46% आप कह सकते हैं स्कोर में से, 300 में से। और ऑब्वियसली यू नीड टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। इसका एज सच क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है और इसलिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो इसलिए जो है टेस्ट नहीं हमें मिलता है, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। मॉक टेस्ट आपका अवेलेबल है सीडेक की वेबसाइट पर भी, तो वो जरूर अटेम्प्ट करना है। उसके अलावा अपडेशन, ठीक है जी, जो भी आपके एफकेट की अनाउंसमेंट्स हैं जब जैसे जैसे आएंगी विल लेट यू नो। सो मोटा मोटा यहां पर आइडिया ये है कि एफकेट 2 2024 की जो कट ऑफ है वो 139, एफकेट 1 2024 की कट ऑफ 137 थी। कट ऑफ नीचे जा रही है, मतलब इस दोनों बार जो है कट ऑफ नीचे गई है, 140 से नीचे गई है, जो कि 150 प्लस जाती थी। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है नंबर ऑफ सीट्स। थोड़ा बहुत श्रेय डिफिकल्टी लेवल को भी जा सकता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। और जैसे ही आपका एफकेट 1 2025 की नोटिफिकेशन आएगी तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और उसको लेकर भी हम स्पेशलाइज्ड सेशंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये भी डिमांड रही है कि सर एफकेट को लेकर बहुत ज्यादा सेशंस हम टीम निश्चय चैनल पर नहीं लेके आते, तो वो भी हम जो है टीम निश्चय चैनल पर बहुत सारे सेशंस एफकेट को ध्यान में रखते हुए भी लेकर आएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।